इस असार संसार में मनुष्य को जब मनुष्य जन्म लेता है अपने 84 लक्ष योनियों को भोग करके, 84 लक्ष योनियों में जितना पुण्य कमाता है उन सब पुण्यों को इकट्ठा होते देख और भगवान उसे मनुष्य जन्म में भेजता है। तो आकर 4,84 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। तो 84 लक्ष योनियों में अपने दुष्कर्म को, बुरे कर्म को, इन सभी बुरे कर्मों के कारण ही हमको 84 लक्ष योनि में जाना पड़ता है। मनुष्य समझता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ आकर के अपने गोरख धंधे में लगा रहता है, डॉक्टर है, मास्टर है, दुकानदारी है। मनुष्य को वैसे प्रभु कहते हैं कि अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने धर्म को कमाने के लिए, दान करने के लिए, धर्म करने के लिए ये जरूरी है कि इन कर्मों को जरूर करना चाहिए। परंतु हमको जब 24 घंटे का समय मिलता है तो 24 घंटे में नहीं अब अधिक होता है तो कम से कम 2 घंटे तो प्रभु के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? जब मनुष्य अपने सब कर्मों से निवृत्त होकर के और शयन करता है रात को शयन करने के बाद में जब 4 बज जाते हैं, चौथी घड़ी होती है रात की, तो चौथी घड़ी में अपने बिस्तर से उठ करके बैठ जाना चाहिए। जिस प्रत्येक जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि हमें 4 बजे अपने बिस्तर से उठ करके बैठ जाना चाहिए। जब बिस्तर से उठ के बैठता है तो उसको अपने दोनों हाथों को ऐसा सामने करके, और ये बताया है, हमारे शास्त्रों ने बताया है, शास्त्रों के अनुसार ही हमको करना चाहिए, मन का नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मूत्र से वर्तते काम कारक न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि जो भी जीवात्मा शास्त्र विधि को छोड़ करके और मनमाना अपने मन से उल्टे सीधे आर्म धर्म ये सब कर्म करता है तो शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए। शास्त्र विधि से करने में उसका फल 100% होता है। और शास्त्र विधि को छोड़ के अपने मन माना करने से क्या होता है कि उसको न स सिद्धि अपनति, उसको किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, न किसी प्रकार का सुख मिलेगा और न उसकी कोई परम गति होगी। परम गति के लिए क्या है? एक स्वर्ग लोक है, दूसरा अपवर्ग वैकुंठ लोक है। ये 2 लोकों में जाने के लिए हमको और ये कर्म करना चाहिए। उस तरह के बिस्तर से उठो, देखो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, शास्त्र ने बताया कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वस्ती गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हर जीवात्मा का एक कर्तव्य है कि बिस्तर से उठ करके और हमारे दोनों हथेलियों को देख करके, और जो श्लोक हम अभी बता रहे हैं उस श्लोक के अनुसार वो हथेलियों का, हाथों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि करों के पूर्व पोरों में लक्ष्मी जी निवास करती है और कर के मध्य में सरस्वती जी निवास करती है और कर के मूल में भगवान कृष्ण निवास करते हैं। इन तीनों का ध्यान करना चाहिए। ये मनुष्य मात्र कर्तव्य है, जीवात्मा का कर्तव्य है। पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं करता, बिस्तर से उठता है क्या सोचता है मेरे क्या करना है, खेती बाड़ी करना है, डॉक्टरी करना है, मास्टरी करना है, किसका
जेब काटना है, क्या करना है, सब उल्टे सीधे कर्म। शुद्ध कर्मों को करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जब हम ये इतना देख लेते हैं हाथ में, उसके बाद हम बिस्तर पे बैठ के हमको प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम करने के बाद में फिर हमको समय रहता है तो उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन ध्यान करना चाहिए। क्यों? उस परम पिता ने हमको इसीलिए भेजा है कि भगवान का स्मरण चिंतन ध्यान हम जितना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा ये जीव आत्मा है, ये निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्ति होगी। और स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी तो ये निश्चित है कि वो अगला जन्म उसका मनुष्य का जरूर होगा। मनुष्य का जन्म मिले तो इस जन्म में उसने जो कुछ किया है वो अगले जन्म में इससे अच्छा कर्म करेगा। क्यों कि अंत काले तुमामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान कृष्ण कहते हैं अंत काले जब मुक्त स्मरण महाकलेश्वरम सयाति परम गति, वो उसको परम गति प्राप्त होती है, मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और शुद्ध कर्म करेगा, भक्ति करेगा तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होने पे तो स्वर्ग के सुखों को ये दुनिया नहीं जानती। स्वर्ग सुख है। स्वर्ग सुख में क्या है कि हमारे शरीर में से पसीना नहीं निकलता, हमको किसी प्रकार का दुख दर्द बीमारी नहीं होती। हमारी जो देखते हैं वहाँ छाया नहीं होती, जबकि हम मृत्यु लोक में दुख दर्द बीमारी कैंसर क्षय टीबी ये अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, वहाँ ये बीमारियां नहीं होती। इसीलिए स्वर्ग लोग कहते कोई धनाढ़ आदमी है तो वो स्वर्ग सुख भोग रहा है, तो अपने अच्छे कर्मों के ना अच्छा कर्म करेंगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा। और दुष्कर्म बुरे कर्म करेगा तो नरक के सिवा दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि नरक रौरव नरक सबसे घनिष्ठ नरक है, वहाँ अंधकार के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों में नीला अंधकार है। कुत्ते हैं, कुत्ते हमारा को खाने के लिए दौड़ते हैं। पक्षी है, पक्षी हमको चोट मार करके हमारे शरीर का मांस निकालते हैं। हाँ, बिच्छू है ये हमको वहाँ काटते हैं। ये सब यमराज के उस यमलोक में 80-84 नरक कुंड है, वैसे अनगिनती है, कोई की गिनती कोई ब्रह्मा जी ने भी नहीं बताया अभी। तो इन कुंडों में मनुष्य को जाकर के अपने दुष्कर्मों का फल बिल्कुल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए हमको चाहिए कि हमको दुष्कर्म नहीं करना, शुद्ध कर्म करो, दान करो, धर्म करो, अपनी जो कमाई है उस कमाई में कम से कम नहीं तो दशांश तो भी, ये शास्त्र कहता है दशांश, अरे चौथाई हिस्सा नहीं देते तो दशांश तो भी करना चाहिए। हम जितना धर्म करेंगे, जितना परहित करेंगे, उतना हमको अपना जो भविष्य है वो भविष्य बनेगा। हमारे शुद्ध कर्मों से अच्छा भविष्य बनता है, हमारे दुष्कर्मों के कारण हमारा बुरा भाग्य बनता है। पर भगवान की कोई गलती नहीं है। लोग बाग भगवान को दोष देते कि मेरे को ये नहीं दिया तो धन नहीं दिया तो शरीर नहीं दिया तो ज्ञान नहीं दिया। मैं हमको कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अरे जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये हमारे शास्त्रों में बताया है, लेकिन हम शास्त्रों को उठा के देखते नहीं, हम रामायण उठा के देखते नहीं, हम गीता उठा के देखते नहीं। अगर हम रामायण और गीता इत्यादि अपने धर्म कर्मों को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, करेंगे, हाँ, तो उसका अच्छा फल होगा। तो भगवान खुद ही कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुद्र से वर्तते काम कारक न स सिद्धि महात्मति न सुखम न पराम गति। इसीलिए हमको शास्त्र नियम के अनुसार ही करना चाहिए। अर्जुन को बताते भगवान क्योंकि
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, क्योंकि इसके साथ में हमारे शास्त्रीय प्रमाण है। तस्मात् शास्त्र प्रणाम से कर्तव्य उपनिषद कि अच्छे कर्मों को शास्त्र में बताए, हमको उसी के अनुसार चलना चाहिए। ये भगवान ने जितने हैं ये चतुर्वर्ण न्यास है गुण कर्म विभाग से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं कि मेरे द्वारा ही ये 4 प्रकार के कर्म जो बताए हैं, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, उससे क्षत्रिय इन सभी जीवों आत्माओं की रक्षा करना, अपने धर्म के अनुसार चलना, वैश्य अपना व्यापार खेती बाड़ी ये सब करना और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, और शूद्र है चौथा वर्ण, तो शूद्र के लिए बताया कि ये सबकी सेवा करना उसका धर्म है। हमारे सतयुग त्रेता और द्वापर में शूद्र को इन तीनों वर्णों की सेवा करने का ही आदेश है। बाकी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये शूद्र को कोई अधिकार नहीं है। आज कलयुग में इन सब धर्मों को छोड़ दिया है, सब खिचड़ी हो गई है। ना कोई ब्राह्मण अपना कर्म करता है, ना क्षत्रिय अपना कर्म करता है, ना शूद्र अपना कर्म करता है, वैश्य नहीं, सब अपना कर्म धर्म सब ना छोड़ छाड़ करके लोग अपने मनमाना कुछ भी करते रहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, परंतु क्या है मुसीबत है, ये कलयुग में कोई धर्म को नहीं मानेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमको अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। जितने अच्छे कर्म करेंगे उसका स्वभाव सुंदर से बने। भगवान का भजन स्मरण चिंतन ध्यान करना चाहिए। कब से नारद जी कहते खाते पीते सोते जगते हगते मुझते बैठते चलते फिरते भोजन करते हर समय भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। हम देखते हैं कई आश्रमों में देखते हैं, बड़े बड़े संतों को हम देखते हैं क्या करते, भोजन जब हम करने बैठते हैं तो हमें उस भोजन करने का कुछ तरीका भी शास्त्रों में बताया, लेकिन हम कुछ करते नहीं। भोजन करने हम जब बैठते हैं तो हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जब हम पूर्व दिशा में बैठते हैं, बैठ करके भोजन करते हैं, तो पूर्व दिशा में क्या होती है, अपना हमारी आयु बढ़ती है। उत्तर दिशा में भोजन करने से सत्व बढ़ता है। पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठने से भोजन करने से हमारे धन वृद्धि होती है, और दक्षिण दिशा में हमें मुंह करके बैठने से हमारी कीर्ति यश बढ़ता है, सत्संग बढ़ता है। परंतु ये कोई नहीं जानता। भोजन करने थाली आई, अपना गटर मटर नहीं किया, पूजा कुछ नहीं, भगवान को अर्पण तो कुछ करते ही नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना, गीता में कहते हैं कि जो मुझे देवताओं को अर्पण नहीं करता है वो चोर है। भगवान कृष्ण का एक कथन है, और भगवान कृष्ण ने हमारे हित के लिए गीता बनाई है। तो ये अर्जुन एक बहाना था, बाकी हमको समझने ले करने के लिए सब बताया गया है, लेकिन हम करते नहीं है। तो जो अपने स्वयं की ये पचंत्यात्म कारणार्थ कि जो केवल अपने ही लिए भोजन बनाता है तो वो चोर है। हमारा कर्तव्य है भोजन बनाने में हमको पहले 5 नैवेद्य निकालना चाहिए। भोजन में सबसे पहले वो रोटी निकाल जब हम बनाते हैं तो 5 ग्रास भोजन करो। पहला ग्रास है गाय, दूसरा कुत्ता, तीसरा चीली मूंगी, और चौथा भगवान को नैवेद्य, और 5वां है ये अतिथि। तो हम इन लोगों को भोजन को नहीं कराते, तो 5 को भोजन दिए। धर्म शास्त्र कहता है
इन पहले पांचों के नाम से ही हमको नैवेद्य निकालना चाहिए और उनको नैवेद्य देना चाहिए। हम किसी को नैवेद्य नहीं देते। भोजन की थाली है सामने, हमको ये करते हुए कि पूर्णतः परमेश्वर के नाम से भोजन देना चाहिए, हमको बलि वैष्णदेव करना चाहिए। लेकिन कोई बलि वैष्णदेव नहीं करता। बलि वैष्णदेव कोई जानता ही नहीं, वो चोर है। जो बलि वैष्णदेव नहीं करता वो चोर है। जो देवताओं के नाम से कुछ अर्पण नहीं करता वो चोर है। इसलिए हमको ये कर्म नहीं करना चाहिए। इन्हीं कर्मों को करने से हमारा सुंदर जीवन बनता है, श्रेष्ठ जीवन बनता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के भजन के लिए हम प्रभु को कैसा भजन करना चाहिए, ये मेरे भगवान कितनी गोड़ नाम है तुझे। ये देखो भक्त का कहना है, जो भक्ति करेगा निश्चित है उसको स्वर्ग मिलेगा और मनुष्य की योनि मिलेगी, इसमें दो मत नहीं है। परंतु आजकल एक कहावत है, वो किसी संत ने बनाई होगी। जब हम सत्संग नहीं सुनते, हम रामायण नहीं पढ़ते, रामायण में नहीं जाते, भागवत कथा होती वहां नहीं जाते, तो ये किसी संत ने बनाया है। कितनी गोड़ नाम है तुझे, किती गोड़ नाम है तुझे, बुद्धी सांगू सकत नाही। आनंदाची अनुभूती वाणी वर्णू शकत नाही। आनंदाची अनुभूती वाणी वर्णू शकत नाही। तुझ्या तुकारी नादाला, प्रभु हे भगवान, तुझा आपके देखो ये क्या है, तुमकार क्या है, अनदनाद है। ये अनदनाद ये होता है कि हमेशा चलते रहता है, चारों घंटे चलता रहता है, परंतु मनुष्य जानता नहीं, करता नहीं है। वो उसका तरीका हमारे पास यदि कोई बैठे तो हम बताए। हमारे पास भगवान की कृपा दृष्टि से 4 क्रिया है। वो 4 क्रियाएं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मनुष्य प्राप्ति के लिए, वैकुंठ के लिए है। वो तुमकारी मतलब अनहद नाद है, जो बाजे गाजे सहनाई पेट मृदंग ये सब बजते रहते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं हो। तुझा तुमकारी नादाला एक कन्या चढ़मड़े मानिक। तुझे ज्योति पर ब्रह्म पाहू दे। ज्योति पर ब्रह्म की दिखती है, पर ब्रह्म की ज्योति हमको दिखती है, लेकिन हमको उसका साधन नहीं मालूम। ज्योति पर ब्रह्म पाहू दे, शक्ति दूर दे मला कायिकम। ये भगवान का भजन है, हमको बताते हैं। इसको सुनना चाहिए, जैसा बनता वैसा करना चाहिए, जब तक बनता तब तक। फालतू धर्म कर्म में नहीं रहना। मंगलमय नाम तुझी सतत गाऊ दे। मंगलमय नाम तुझी सतत गाऊ दे। जेठे माझी दृष्टि जावे, ये अपने भक्तों का कहना है। जो ईश्वर का भक्त है वो क्या कहता है, जेठे माझी दृष्टि जावे, तेते हरि रूप दिसावे। कि हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, मेरी जहाँ भी दृष्टि जाएगी, मेरी नजर जहाँ भी जाएगी, वहां पर आपका रूप दिखना चाहिए। हे करुणा सागर, हे प्रभु दीनानाथ, हे दयालु, सुनो प्रभु। जेठे माझी दृष्टि जावे, तेते तुझे रूप दिसावे। जेते माझी दृष्टि जावे, तीते हरि रूप दिसावे। राम बिन दिसे न काही, राम बिन दिसे न काही। डोळे ब्रह्म पाहू दे, राम बिन दिसे न काही। डोळे ब्रह्म पाहू दे।
कृष्ण नाम एक कान, ये हम लोगों को मार्गदर्शन है, हमको सुझाव है, लेकिन हम समझते नहीं। भजन गा लेते हैं, उसके अर्थ को समझते नहीं। हम भजन गाते, भगवान का भजन गाते, हमको उसका अर्थ समझना चाहिए और उसके अनुसार हमको चलना भी चाहिए। ये मनुष्य मात्र कर्तव्य है। कृष्ण नाम ऐक कान, माझ्या विठोबाचे गुण। कृष्ण नाम एक कान, माझ्या विठोबाचे गुण। केशव कीर्तनी, केशन कीर्तन श्रवणी, सतत कुदे। केशव कीर्तन श्रवणी, सतत कुदे। मंगलमय नाव तुझे, सतत गाऊ दे। परम पिता परमेश्वर का बहुत मंगलमय नाम है, आनंद देने वाला है, ब्रह्म प्राप्ति कराने वाला है, आत्म दर्शन कराने वाला है। तो भक्त ये कहता है कि मुझे हमेशा प्रभु आपका भजन स्मरण ध्यान नाम मेरे जीवा पे रहना चाहिए। ये कृष्ण भगवान का नाम है। हमारे श्रवणों को कहते हैं, ये भक्त कहते श्रवण। अरे कान, तुम भगवान कृष्ण का नाम सुन लेते जा, और उसके साथ माझ्या विठोबाचे गुण, माझ्या विठोबाची कीर्ती, महाराज माझ्या किशोर भक्ती विठोबाचे यश गायन नाव हे माझ्या कानावर हमेशा राहायला पाहिजे। चरणी सेवे हात राहो, चरणी सेवे हात राहो, पत्र पुष्प वाणी वाहो। अरे चरणी सेवे हात राहो, पत्र पुष्प पाणी वाहो। श्री विग्रहाच्या सेवेमध्ये, श्री विग्रह क्या है? श्री परमपिता परमेश्वर का वो रूप है, उसकी फोटो है, जो हम फोटो इसमें चित्रों में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं। उन परम पिता परमेश्वर के सेवा में, पूजन में, अर्चन में, ध्यान में, भजन में, कीर्तन में हमारे हाथ उन परम पिता परमेश्वर की सेवा में हमेशा रहना चाहिए। पत्र पुष्प पानी वहाओ, ये भगवान को, क्या भगवान खाते हैं क्या? भगवान हमारा कुछ खाते नहीं है, लेकिन प्रेम के भूखे हैं। अगर हमारा वास्तविक प्रेम है तो भगवान खाते भी हैं, है? हम खिलाते नहीं है, क्योंकि कहा है ना कि लोग बाग कहते हैं भगवान खाते नहीं, पर प्रेम से खिलाते नहीं है। हमारे में वो प्रेम होना, सात्विक प्रेम होना, दृढ़ प्रेम होना भगवान के चरणारविंद में, हमको अपने शरीर का भान न हो, ऐसा हमारा उन परमपिता परमेश्वर के ध्यान चरण होता है। अरे श्री विग्रहाच्या दर्शनासाठी, भगवान के उस शिर विग्रह, शरीर का, फोटो का, कांति का, ये हमें अपनी पंखा भी लगाना चाहिए। हम जानते नहीं, जो सही प्रेम है, सही भक्त है, वो भगवान में, भगवान को हाथ से प्रेम पंखा करता है, कपड़े से पंखा करता है, और परमपिता परमेश्वर को सुख देता है। जेथे तुझे वासरा हो, तेथे माझे, तेथे माझे प्रयत्न जावो। जेथे तुझे वासरा हो, तेथे पाय मुझे जाओ। हे प्रभु, आप जहाँ रहते हो, जहाँ भी, कहाँ रहते भगवान? मंदिर में रहते हैं। वो मंदिर में हमें हमेशा अपना समय निकाल करके भगवान के चरणारविंद में जाना चाहिए, भगवान के चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए। तो जो पैर भगवान के शरण में जाएंगे, जो पैर भगवान के तीर्थ में जाएंगे, जो भगवान के धाम में जाएंगे, वो वही चरण श्रेष्ठ है, वो वही पैर ठीक है। और नहीं तो क्या कहते हैं कि दुष्कर्म में पैर जाते हैं, उसका गंदा आचरण और व्यवहार, ये सब हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को खराब करते हैं। ब्रह्म दर्शनाच्या करिता पाही शक्ति दे। भक्त कहता है कि प्रभु, मेरे चरण केवल आपके दर्शन में ही जाना चाहिए,
दूसरे किसी स्थान में नहीं जाए, किसी गलत स्थान में मेरे पैर न जाए प्रभु। आपके दर्शन के लिए मंदिर में, तीर्थों में मेरे पैर जाए। तुच्छ है शरीर माज तन मन सर्व तुझ, तुच्छ है शरीर माज तन मन सर्व तुझ। हे प्रभु, ये मेरा शरीर बेकार है, पंच भौतिक शरीर है ये प्रभु। यदि इसमें जीवात्मा निकल गया तो क्या कर रही दुनिया, इसको अंगार में जला देती है। तो किसी को अच्छे कर्म करने वाले संतों को, अच्छे संत वाले कर्मों को समाधि देते हैं। तो जो शुद्ध कर्म करता है उसको समाधि जरूर होना चाहिए। और दुष्कर्म करने वालों का शरीर तो सब लकड़ियों में जल जाता है। लकड़ियों में जला तो क्या, छित जल पावक गगन समीरा और पंचरचित रम शरीरा। जिस समय बाली को भगवान रामचंद्र जी ने मारा तो तारा आई और उसके सब परिवार वाले आके सब रोने लग गए, सब रोने लग गए। भगवान उनको क्या कहते, अरे ये शरीर तो सामने पड़ा है, इस शरीर के लिए क्या रहो, ये शरीर जो सामने पड़ा है वो तो तुम्हारा भी शरीर है, बच्चों का भी शरीर है, पत्नी का भी शरीर है, भाई का भी शरीर। तो वही भगवान राम बताते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अरे पंचरचित यदम शरीरा। ये पृथ्वी, हवा, पानी, अंगार, ये पांचों से शरीर बनता है। और गगन, आकाश, ये पांचों मिला करके शरीर बनता है। और जब ये अंगार में जलता है तो ये पांचों में मिल जाता है। और यदि किसी अच्छे संत को समाधि देते हैं तो वो भी पंचजनित में पांचों इसमें मिल जाता है। तो ये हमारा अधम शरीर है, इसको, इस शरीर को अच्छा नहीं कहते, परंतु ये शरीर अच्छा नहीं है, परंतु इसमें अच्छे गुण भरो, अच्छे कर्म करो। तो ये सत्य भगवान रामचंद्र जी फिर अपने पूर्ववासियों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि साधन, गांव वालों को बताते, बैठक में बैठे, उनकी सभा में बैठे तो रामचंद्र जी बताते हैं कि स्वर्ग, ये ध्यान से सुनना है, स्वर्ग वर्ग अपवर्ग निशानी, स्वर्ग स्वर्ग वर्ग अपवर्ग निशानी, हर ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर से हमको स्वर्ग भी मिलता है, नरक भी मिलता है, अपवर्ग भी मिलता है। अपवर्ग क्या है, वैकुंठ लोक। स्वर्ग का नाम तो सब जानते हैं, वैकुंठ लोक का नाम सब जानते हैं। और ये अच्छे धामों में नहीं जाता है तो वो गलत कर्म करता है तो नरक में जाता है। तो ये नरक का ये निशानी है, मनुष्य शरीर है। ये तीनों जगह जाने की, अपन किसी मंजिल पे चढ़ते हैं तो निशानी से चढ़ते हैं, एक एक पैर रख करके और ऊपर चढ़ते हैं। इसी प्रकार से शुद्ध कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, उससे भी श्रेष्ठ कर्म करो तो आपको अपवर्ग वैकुंठ मिलेगा। और इसके बाद अभी ये कलयुग के मान से हम वेश्यावृत्ति करेंगे, चोरी करेंगे और किसी की बुराई करेंगे, किसी का धन चुराएंगे। ये जितने हम दुष्ट कर्म करेंगे ये कर्मों का फल है क्या, नरक। नरक वर्ग अपवर्ग निषेध, ये नरक का रास्ता है, ये खुलने वाला है। झूठ मत बोलो, किसी से धोखा मत करो, किसी से छल कपट मत करो। ये जितने इन शुद्ध कर्मों को हमको कहाँ से प्राप्त होंगे शुद्ध कर्म, तो भोलेनाथ कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये माता पार्वती को बताते भोलेनाथ। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है।
सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक क्या है? ये विवेक हमारा ज्ञान से अगली रास्ता, अगला स्थान है हमारा, कि इसको हम अच्छी तरह से करेंगे, सत्संग को सुनेंगे, करेंगे, तो हमारा विवेक जागृत होगा। हमारी सद्बुद्धि से आगे विवेक है। जब विवेक जागृत होता है तो उसमें सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। तो मनुष्य ये सब जाता है, सत्संग में जाता नहीं, रामायण में जाता नहीं, जहाँ गीता होती वहां जाता नहीं। तो बिनु सत्संग विवेक न होए, अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग वैसे नहीं मिलता, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है। जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है, हमारे कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, हमारा पुण्य जब उदय होता है तब हमको सत्संग मिलता है। और नहीं तो लोग कहते हम रामायण जाते, गीता में जाते, और आधे रास्ते में जाके किधर भी चले जाते। तो ये सत्संग करना नितांत आवश्यक है। सबसे बड़ी सी भागवत है, गीता रामायण है। इनसे क्योंकि रामायण में बताए, रामायण का वैसे ज्ञान नहीं होगा। हम रामायण दिन रात पढ़ेंगे, हमको रामायण का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? कि रामायण में बताया नहीं कि जो नहाई चाहिए ही सर भाई। कौन सा सर? रामायण। ये बताया है कि जो नहाई चाहिए ही सर भाई, अरे सत्संग करहु मन लाई। जिसको ज्ञान रामायण से प्राप्त करना है, रामायण पढ़ना है, तो उसका जो तत्व ज्ञान है रामायण का, ऊपरी शब्द अलग है रामायण के, लेकिन जो तात्विक शब्द है, वो तात्विक शब्द कोई नहीं जानता। वो सत्संग करेगा, हमेशा सत्संग करेगा, सत्संग में जाएगा और उसके निर्देश के अनुसार, सच्चे रास्ते के अनुसार हमारा जीवन यापन करेगा, तो उसको ज्ञान जरूर होगा। और रामायण का जो गूढ़ तत्व है, तत्व ज्ञान है रामायण का, तब हमारे समझ में आएगा। वैसे आजकल रामायण हम पढ़ लेते हैं और ऊपरी ऊपरी वो जानते हैं, हम उसका जो अंतत का तत्व ज्ञान है रामायण का, ये कोई नहीं जानता है। इसमें बताया कि जो नहाई चाहिए ही सर भाई, अरे सो सत्संग करहु मन लाई। अगर जो इस रामायण रूपी सरोवर में जो नहाना चाहता है, तो उसको सत्संग करना जरूरी है। जब वो सत्संग करेगा तब इस रामायण रूपी सरोवर में नहाने को मिलेगा, वैसा नहाने को नहीं मिलता है। कथा होती, रामायण होती, मनुष्य वहां बैठता थोड़ी देर, घर की बात, खेती की बात, डॉक्टरी की बात, मास्टरी की बात, सब आलती भरती बातें करता है। और जो सुनना है हमको, सत्संग का मतलब क्या होता है, सत्य संग का मतलब क्या होता है, कि सत्य का संग करो, धर्म का संग करो, धर्म के लक्षणों के अनुसार चलो। ये हमारा परम कर्तव्य है, ये चलना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मनुष्य ये कुछ करना नहीं जानता है। तो क्या किसी ने कहा है कि कलयुग ऐसा घोर छा रहा, अरे कलयुग ऐसा घोर छा रहा, चर्चा हो रही घर घर में, और रामायण जैसे ग्रंथों को रख देते हैं कोई। रामायण है, गीता है, हमारे हम देखा है, शास्त्र हमारे घर में पड़े हैं, उनके ऊपर धूल लग रही है, कोई उठा के देखता नहीं, तो फुर्सत ही नहीं होता कभी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को यही तो बता रहे थे कि हे बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ में। जब परमपिता परमेश्वर कृपा देती होगी तभी सत्संग में जाएगा मनुष्य, और तभी उसका कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा, वैसा वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए हमको जितना नितांत चाहिए करना, ये वो सब करना चाहिए।
इसलिए भगवान का भजन स्वयं ध्यान ये इसके लिए हमारे संतों ने जहाँ सत्संग करते तो एक बार की बात है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने गांव वालों को बुलाया। एक बार रघुनाथ बोलाए, प्रभु को मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी परमपिता परमेश्वर अपने आत्माओं को, जीवात्माओं को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत प्रयास किया रामचंद्र जी ने। और जो समझदार है वो है, तो एक बार रघुनाथ बोलाए, अरे गुरु दिव्यपुर वासी सब आए। सब आए, अयोध्या के जितने थे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, गुरु, ये सब आए। बैठे गुरु मुनि दिज और सज्जन, ये सब बैठे उनकी सभा में। बैठे गुरु मुनि दिज और सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। भगवान रामचंद्र जी उनको बतलाते हैं। तो सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, हे मेरे पूर्वासी लोगों, हे मेरे गुरुदेव, मेरे संतों, हे ब्राह्मणों, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उरानी। मैं कोई ममता से नहीं कह रहा हूँ, मैं मन में किसी प्रकार की कोई ममता लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सही शुद्ध ज्ञान देने के लिए कह रहा हूँ। अरे सोई मम प्रिय प्रियतम मम सोही, मम अनुशासन माने जोई। मेरे लिए देखो, सुनो, वो वही प्यारा है, वही प्यारा है कि जो मेरे अनुशासन, मेरी आज्ञा का, मेरी वचनों का और मेरे मार्गदर्शन का जो पालन करेगा वही मुझे प्यारा है। अन्यथा ये सब कोई प्यारा नहीं है। संसार इतना बड़ा है, संसार इतना बड़ा है, ये कोई प्यारा नहीं। क्यों कि उत्तरकांड में भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। देखो भगवान कहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कहा है ना, बुढ़िया कहती सच, परंतु सुनने वाला कोई नहीं। भगवान अपने भक्तों को, अपने पूर्वजों को, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये मेरे लिए सब प्यारी है, ये सब मेरे बनाए हुए हैं। अरे सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। एक 84 लक्ष योनि में भगवान कहते कि मेरे को केवल मनुष्य ही प्यारा है। अब बताओ, प्यारे तो 84 लक्ष योनियां उनके जीव है सब उनके प्यारे, पर सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए, मुझे मनुष्य ही सबसे प्यारा है। फिर और आगे भगवान बताते, जिनते प्रिय मुनि मोहिनी गिदासा। अरे नहीं, उसमें इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। देखो बताया, मनुष्य प्रिय सबसे श्रेष्ठ है, ये प्यारा है भगवान को। लेकिन फिर आगे बोलते हैं कि मनुष्य से भी प्यारा ब्राह्मण है। तो वो कौन सा ब्राह्मण प्यारा है? उस ब्राह्मण में भी कौन सा ब्राह्मण प्यारा है? जो श्रुति सिद्धांत यही होगा, तो जो श्रुति के सिद्धांत के अनुसार, श्रुति सिद्धांत के अनुसार जो चलता है, रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, वेद पढ़ता है, लोगों को बताता है, तो वही मुझे प्यारा है। अब जो श्रुति सिद्धांत के अनुसार चलता है वो प्यारा है। इसके बाद में, इन ते प्रिय मोहि प्रिय निज दासा, इन ते प्रिय मोहि प्रिय निज दासा, मैं सब मोहि गति से प्रिय मोहि आशा। फिर वो मेरा दास, जो सेवक है, जो मेरी सेवा करता है, वही प्यारा है। तो तन से, मन से, धन से जो मेरी सेवा करता है, मेरे कर्मों को करता है, मेरे आचरण को जो चलता है, मेरे बताया आचरण से जो चलता है, वो मुझे प्यारा है। तो
गांव वालों को, अपने समाज वालों को इतना बताने के बाद में फिर वो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देखो, देवताओं को ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर। देवता लोग तरसते हैं इस मनुष्य शरीर के लिए कि हे प्रभु, हमको भी मनुष्य योनि में दे दो तो हम भी आपका भजन भवन करेंगे, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य योनि में ये सब कुछ होता है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को मुश्किल है, सब ग्रंथों में जितने हमारे गीता, रामायण, भागवत, महापुराण और क्या कहते हैं महाभारत, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, इन सब में बताया है कि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है और हमको धर्म कर्म ही करना चाहिए, दुष्कर्म बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म का फल क्या भगवान गीता में बताते हैं ना कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति स्वतस्तता। अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ऊर्ध्वम गच्छन्ति स्वतस्तता, कि जो सत्य का वो अनुग्रह करेगा, सत्य का पालन करेगा, सत्य अनुसार